दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप देख रहे हैं हमारा चैनल परफेक्ट एजुकेशन बाय गुरु। दोस्तों, आज हम आप पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इससे पहले आपको यह हम बताना चाहते हैं, अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं और आप विज्ञान को अच्छे तरीके से सरल तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 12वीं कक्षा में हो और आपको जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अच्छे से पढ़ना है तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और आपको वहाँ पे जीव विज्ञान, रसायन आदि बिल्कुल फ्री में पढ़ना है तो भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में ग्रामर को बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके ही ऐसे ही दोस्त हैं जो बिल्कुल फ्री में और अच्छे सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। हेलो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी आपको उपलब्ध करा देते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जैविक घटक में पहला आता है उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों स्वचालित और स्वनियंत्रित तंत्र को ही क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, इसके बाद उत्पाद। ठीक है, उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद का अर्थ होता है उत्पादन करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो उत्पाद मतलब उत्पादन करने वाला, मतलब कि जो स्वयं ही अपना भोजन बना सकता है उसको क्या बोला जाता है? उत्पाद। ठीक है, जो मतलब खुद ही अपने भोजन को बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बताइए कि पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? तो हम आपको बताते हैं। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? उनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो हरित लवक नाम का एक पाया जाता है। उसमें हरित लवक, क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरी होती है और इसी क्लोरोफिल की वजह से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। और वो किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पाद पर। वे अपना भोजन के रूप में उत्पाद को ग्रहण करते हैं, जैसे पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं। और ये कौन कौन से? उदाहरण के लिए गाय, बैल, बकरी, भैंस, हिरण। ठीक, ये क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता। इनको क्या कहा जाता है? शाकाहारी भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता ही उत्पाद को खा लेते हैं, वो खुद स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते। ठीक है, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो
भोजन के रूप में खुद भोजन न बनाते हुए किस पर निर्भर रहते हैं? एक तो उत्पाद पर, मतलब पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए मानव और एक कुत्ता और कौवा, चूहा ऐसे जीव है जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद अब आता है तृतीयक उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता कौन है, किसे कहते हैं? तो तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो भोजन के रूप में किनको लेते हैं? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वो मर जाएंगे पर उत्पाद को या हरे पेड़ पौधों को नहीं खाएंगे। इन्हें, ये क्या होते हैं? ज्यादातर मांसाहारी जीव होते हैं जो सिर्फ मांस का ही सेवन करते हैं और इसे सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में भी जाना जाता है। तो इनके उदाहरण आपको हम बता देते हैं। शेर, चीता, लोमड़ी और गिद्ध और बाज। दोस्तों समझ गए हो कौन? एक तो शेर हो गया, गीदड़ हो गया, चीता और उसके बाद चील। ये हो गए सर्वोच्च उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद कौन है? अपघटक। अपघटक किसे कहते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि अपघटक किसे कहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? अपघटित करने का। मृत शरीर को अपघटित करने को ही क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण क्या है? फंगीसाइड, फंगी। ठीक है, जो आपको कहीं भी जहां पे मृत है उनके ऊपर उगी हुई मिलती है। तो ये क्या है? अपघटक है जो मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है अजैविक घटक। ठीक है, तो अजैविक घटक में वो जीव होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, उनमें क्या हो गया? जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं ये अजैविक घटक भी। अब कौन कौन से वो हम आपको बताते हैं। एक तो होता है कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और हो गया एक जलवायविक घटक। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कार्बनिक घटक क्या होते हैं। और ये ऐसा घटक जो जंतुओं और वनस्पति में पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक घटक। ठीक है, इसके बाद आता है अकार्बनिक घटक। ऐसा घटक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये घटक, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ये घटक पाया जाता है, या ऐसा घटक जो कहाँ पाया जाता है? मिट्टी और चट्टानों में पाए जाने वाले घटक को क्या कहा जाता है? अकार्बनिक घटक। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन जलवायु घटक किसे कहते हैं। तो हम बताते हैं जलवायु घटक। जलवायु घटक मतलब जो जलवायु में पाया जाता है, ऐसे घटक को क्या कहा जाता है? जलवायु घटक। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जलवायु में, हवा, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, पानी, आर्द्रता। इन चीजों में कौन सा घटक पाया जाता है? तो जलवायु घटक। ठीक है,